चित्त की एकाग्रता का परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद 12वां सूत्र। ततः पुनः शान्तौदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। सूत्रार्थ: फिर जब चित्त में शांत होने वाली और उभरने वाली दोनों वृत्तियों का समान स्वरूप हो जाता है तो उसे चित्त की एकाग्रता का परिणाम कहा जाता है। इस सूत्र में पतंजलि चित्त की एकाग्रता का क्या परिणाम आता है वो बताते हैं। तो चित्त में दो प्रकार की वृत्तियां चलती रहती है, ऐसे इस सूत्र में पतंजलि बताते हैं। शांतोदय वृत्ति जो अभी अभी शांत हो चुकी है, और उदित मीन्स जो उत्पन्न हो रही है। तो साधारण मन में ये दोनों प्रकार के विचार एकदम भिन्न होते हैं। कभी मन शांत होता है तो कभी नई नई इच्छाओं के विचार उठते रहते हैं। बट यहाँ पतंजलि बताते हैं कि सतत की अभ्यास से जब चित्त समाधि में स्थिर होने लगता है तो उसमें इतनी एकाग्रता आती है कि शांत होने वाली वृत्ति और उठने वाली वृत्ति दोनों एक ही विषय की, एक ही दिशा की ओर जाती है। सिर्फ अनुभव के स्वरूप वो रहती है। तो इसमें ध्यान भंग नहीं होता है। ध्यान की स्थिति जो है, चित्त विचलित नहीं कर सकता है। दोनों भी वृत्ति के लिए समान भाव रहता है। यहाँ मन एक ही विषय पर टिका रहता है। पुरानी जो वृत्ति है उसी विषय में लीन हो जाती है और कोई द्वंद्व या विरोध नहीं रहता है। यह चित्त का एकाग्रता परिणाम है, ऐसे पतंजलि कहते हैं। तो इस अवस्था में साधक को गहरी स्थिरता, एकाग्रता, अंतर्मुखता और समाधि के निकट का अनुभव हो जाता है। यह जो स्थिति है वो समाधि का द्वार साधक के लिए खुला करती है। तो यहाँ पतंजलि कहते कि चित्त की एकाग्र अवस्था का परिणाम ऐसे होता है कि जब विचारों की गति लगभग समाप्त हो जाती है तो चित्त इतनी स्थिरता का अनुभव करता है कि समय का भेद, भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट जाते हैं। साधक केवल शुद्ध अनुभव में स्थित रहता है। जब साधक समाधि की अवस्था में अधिक समय तक स्थिर रहने लगता है तब एकाग्रता का उदय होता है। तो यहाँ चित्त की सभी वृत्तियाँ एक समान हो जाती है। तो चित्त एकाग्र होकर समयातीत और कंप्लीटली स्थिर हो जाता है। तो सिर्फ अनुभव रूप में ही हमें चेतना शेष रहती है। यही चित्त का एकाग्र परिणाम है या एकाग्रता की चरण स्थिति है, ऐसे बोल सकते हैं।